कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए यहाँ पर पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आप लोगों का पेपर है वार्षिक परीक्षा 2024-25। पूरे पेपर का हल यहाँ पर आपको मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी क्लास हमारे सभी 7वीं वाले बच्चे अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं 8 मार्च को। 8 तारीख आपका पेपर रहेगा विज्ञान का। तो आ जाइए, पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। यहाँ पर 60 नंबर का पेपर कक्षा 7वीं का 2.5 घंटे में आपको हल करना है विज्ञान विषय का। चलिए तो प्यारे बच्चों, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ऐसा पौधा जिनकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करता है, तो उस पौधे का जो नाम हो जाएगा बच्चों बेल का पौधा, जंगली पौधा, झाड़ी युक्त पौधा, तो उसका हो जाएगा आपका घटपर्णी। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों घटपर्णी। घटपर्णी आपका आंसर हो जाएगा, सही लगा लो। और जितने भी विद्यार्थी हमारे जुड़ते जा रहे हैं, हमारे नन्हे मुन्ने सभी 7th की क्लास के बच्चे जुड़ रहे हैं। देखिए बच्चों, हमारी यहाँ पर हमारी जो फैमिली है वो 1171 के 174 के हो चुकी है। अब इसको 5K में बदलने के लिए 5 बच्चों की और आवश्यकता है। आप सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपनी फैमिली जो है बढ़ के 175 के हो जाए। जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 5 बच्चे कोई भी कर दो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम चीरने व फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो रत्नक, चवर्णक, कृतंक या अग्रचवर्णक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा रत्नक आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कथन 4 मिलेंगे आपको, A, B, C, D। इनमें से कौन सा सही है? ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। विकल्प A, B दोनों सही है। ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो इन चारों में से आपका जो सही है A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा वाला, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है, तो वो गति कौन सी कहलाती है? सरल रेखी गति, घूर्णन गति, असमान गति, आवृत्ति गति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति गति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? कपड़े धोने का सोडा, DDT पाउडर, क्लोरीन, फिनाइल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रासायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण, जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। खालिस्तान देखेंगे हम। यहाँ पर खालिस्तान आपको देखने हैं अब 6 से लेकर 10 तक। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा होता है, तो यहाँ पर होगा खनिज लवण। खनिज लवण आपका यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 में। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रबंध होते हैं जो कहलाते हैं, तो जो कहलाते हैं दीर्घ रोम। दीर्घ रोम इन्हें हम कहते हैं। दीर्घ रोम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा थर्मामीटर। इसमें आंसर आप लिखेंगे थर्मामीटर आपका उत्तर हो जाएगा। थर्मामीटर आप सही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाओं। श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की क्या कहते हैं बच्चों? चाल आंसर हो जाएगा, चाल। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे।
सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? आमाशय की संरचना कैसी होती है? क्षारक किसे कहते हैं? गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों? पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। हुमस किसे कहते हैं? 16 तक, ठीक है। 17, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक क्यों है? और कारखाने में अपशिष्टों को जलाशयों में प्रवाहित करने में पहले उदासीन क्यों कहा जाता है? परागगण किसे कहते हैं? परागगणों के प्रकारों के नाम लिखिए। और रैखिक गति और वृत्ति गति के उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर पेड़ों का महत्व लिखिए। और आपदा क्या है? शुष्क आपंक क्या है? शुष्क आपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है? और 23वां देख सकते हैं, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है? जाइलम क्या है? ये पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित यहाँ पर समझाना है चित्र के साथ। और वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर। तो आंसर देख लीजिए। अब आंसर देखेंगे। अब भी किसी विद्यार्थी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और जिन भैया जो लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से गांव से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आंसर देखेंगे हम 11वां। ये रहा 11वां आंसर आपका। सहजीवी संबंध वे संबंध होता है जिसमें 2 भिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल का संबंध। आमाशय थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी दीवारें अंदरूनी रूप से श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती है और गैस्ट्रिक ग्रंथियां अम्ल और एंजाइम का स्त्राव करती है। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 का आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOS पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 14 का आंसर है पसीने में लवण मुख्यतः खुले होते हैं जो पानी के वाष्पीकरण के बाद कपड़ों पर सफ़ेद धब्बों के रूप में रह जाते हैं। पादपों में जनन के प्रकार लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। 16वां आंसर हुमस जैविक पदार्थों का विघटित रूप होता है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 17 गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने से वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिससे गर्मी कम लगती है। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन है कारखानों के अपशिष्टों में। क्वेश्चन का आंसर है 18वां का। क्वेश्चन हमने पहले देख लिया। अपशिष्टों में अम्लीय या क्षारीय तत्व हो सकते हैं जो जलाशयों में जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। इसे उदासीन करने से जल का pH संतुलित हो जाता है और जल जीवों के लिए सुरक्षित बनता है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। परागकण वह प्रक्रिया है जिसमें फूलों के नर भाग से परागकण मादा भाग पर पहुंचते हैं। परागकण के प्रकार स्वपरागन और परपरागन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 20 वाले का आंसर है ये। रैखिक गति जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। उदाहरण सड़क पर चलती कार। वृत्तीय गति जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे पंखे के ब्लेड का घूमना। 13वां देख लो। 21वां देख लो। पेड़ों का महत्व ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन रोकते हैं, औषधि उपयोग में आते हैं। ठीक है 5वां प्रकार। उसके बाद आप देखेंगे 22वां आपंक वायुमंडल में आर्द्रता नमी मापने वाला उपकरण है और शुष्क आपंक का उपयोग मौसम विज्ञान भंडारण स्थानों प्रयोगशालाओं में किया जाता है। 24वां का आंसर जाइलम क्या है? तो जाइलम पौधों में पाया जाता है जाने वाला एक जटिल स्थायी उत्तक है जो जल और खनिज लवणों के परिवहन का कार्य करता है।
ये पौधों में जड़ों से तनों और पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। पौधों की वृद्धि एवं विकास में इनकी भूमिका है। जल परिवहन, ये जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। खनिज तत्वों का परिवहन और यांत्रिक समर्थन, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिखा है। 25 का आंसर है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाना था इसमें। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, जब एक तार को बैटरी से जोड़कर उसमें विद्युत का धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास एक कंपास सुई रखी जाती है तो सुई विचलित हो जाती है। यह दर्शाता है कि विद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चित्र, एक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिखाने वाले चित्र। 26वां, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, देख सकते हैं आप ये अंतर। ये एक स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, ये एक स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण आभासी होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया हमारे पेपर का। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और 5 बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, 5 बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी फैमिली बढ़कर 175 के हो जाए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।